2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी संसदीय क्षेत्र के जगदीशपुर विधानसभा के पिपरी गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया था। वोट का बहिष्कार इसलिए किया था क्योंकि इस गांव के बगल गोमती नदी का किनारा कहा जाता है, जिससे गोमती नदी के बहने से यहाँ की जो ज़मीनें थी वो पूरी तरीके से कट जाती थी। लोगों की माने तो लोगों का कहना है कि जिसके चलते हम यहाँ की जो जनता थी वो पलायन करने को मजबूर हो गई थी। हमारे साथ पिपरी गांव की जनता खड़ी है, हम इनसे जानते हैं कि वर्ष 2014 से पहले इस गाँव की क्या स्थिति थी। क्या नाम है आपका? श्रीचंद। श्रीचंद जी, देखा जाए 2014 के पहले आपके गाँव क्या स्थिति थी? बहुत बेकार थी। क्या जैसे पहले से बहुत बेहतर है। अब क्या दिक्कत थी पहले? पहले यही नदी वदी का बांध था, ये अब पहले सही है गया पहले से। बांध को कौन बनवाया है? स्मृति ईरानी ने बनवाया। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में? अब से वो नहीं जाएंगे और क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धनाथ सिंह है। सिद्धनाथ जी, देखा जाए 2014 के पहले आप लोगों ने कुछ वोट का बहिष्कार किया था, क्या मामला था उस समय? मामला था तब के नेता कांग्रेस के राहुल गांधी हुआ करते थे, यहाँ के सांसद। हमारे गांव के वरिष्ठ लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने कई बार राहुल गांधी को लेटर लिखा, उनके पास गए, लेकिन आज तक राहुल गांधी ने पिपरी की सुध नहीं ली। दरअसल चुनाव 2014 का आया, तब हमारी प्रत्याशी दीदी स्मृति ईरानी जी यहाँ आई। जब आई, गांव के लोग, हम लोगों ने बहिष्कार किया था 2014 में कि बांध नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि हमारा एक मजरा पड़ता है जमालपुर, एक ग्राम पंचायत पिपरी है। तो आप देख रहे हैं वो नदी देख रहे हैं, नदी के उस पार ये ग्राम पंचायत जमालपुर थी। नदी कटान होते होते पलायन कर गए कुछ लोग, उसके बाद इस पार आके कुछ लोग बस गए, लेकिन कांग्रेस ने सुध नहीं ली। 2014 में जब दीदी जी को ये खबर लगी ये एक गांव ने वोट बहिष्कार किया है, तो दीदी यहाँ आई। उस समय मैं मौजूद था। तो दीदी गई थी वो देखने, नदी किनारा देखने गई थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं जीतूं या हारूं, लेकिन अगर केंद्र में मोदी जी की सरकार आती है तो सबसे पहला काम मैं पिपरी के बांध का करवाऊंगी। तो रामायण में एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, जिसको चरितार्थ करते हुए दीदी स्मृति ईरानी जी ने वो काम किया। उन्होंने वादा किया था और निभाया। 2017 में ये बांध बनकर तैयार हो गया। आज किसान खेती कर रहा है, बढ़िया फसल उपजा रहा है, जो किसान की ज़मीन नहीं कट रही है। हम लोगों को बहुत फ़ायदा है। तो क्या लगता है इस बार 2024 के चुनाव में आपका गांव में क्या स्थिति? कांग्रेस एक तरफा भाजपा को मतदान होगा और यहाँ की सांसद दीदी स्मृति ईरानी बनेंगी। कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं, कांग्रेस का यहाँ कोई आएगा भी उसके लिए नो एंट्री। क्या नाम है आपका? योगेंद्र जी। योगेंद्र जी, आपके गांव के 2014 के पहले क्या स्थिति थी? स्थिति बहुत ही खराब थी। जैसे क्या था मामला? अरे जैसे बाढ़ से हमारी ज़मीन कट जाती थी, खेत वगैरह जैसे काफ़ी कटान लग जाता था, बाढ़ आती है वो मकान गिर जाते। जैसे जमालपुर हमारा पूर्वा था पहले, तो जमालपुर पूरा नदी में समाहित हो चुका है। दोबारा ये लोग अपना बाग में बनाए और उसके बाद कटान इतनी थी कि बहुत ही समस्या थी भैया, रास्ता खेत सब सी परेशानी, कुछ फसल नहीं हो। उसके बाद स्मृति ईरानी 2014 में चुनाव लड़ने आई हमारे यहाँ। उन्होंने देखा इसको, अपना दौड़ा की, देखने के बाद उन्होंने कहा कि चुनाव में लड़ूंगी, हारूं या जीतूं उसकी अलग की बात है, लेकिन बंधा पहले बनेगा, उसके बाद आप लोग वोट दीजिएगा हमको। दादा, क्या नाम है आपका? टेढ़ी। क्या समस्या थी आपके गाँव की? समस्या बहुत गड़बड़ है साहब यहाँ की। क्या था? अरे सब कटान में बह जाता रहा, कोई गल्ला ना पानी कुछ नहीं उपजत नहीं रहा, और सब यहाँ परेशानी दुनिया रही। गाँव कुछ मने बाहर निकल के भाग गए, कुछ रह गए बाग बगीचे में अपने। अब क्या स्थिति है गाँव की? अब गाँव और जब जैसे स्मृति ईरानी है बंधा लगा दे, जब से गाँव सुरक्षित है और रकम भी मिल रही है, सब कुछ आज़ाद है अब। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या स्थिति है आपके गाँव? बढ़िया स्थिति है। क्या दिक्कत थी पहले? पहले दिक्कत कटान की थी, जब गोमती नदी बाढ़ जाती थी सर, तो कटान में पूरा गांव गिर जाता था, घर के पूरे ढह जाते थे, आदमी भी उसमें रात में सो रहे हैं तो वो भी सर बह जाते थे। इसीलिए कोई आदमी घर छोड़ के अपने यहाँ जब बाढ़ आती थी चल जाए दूसरे गांव में जाके घर बना लेते थे, गांव छोड़ जाते सर। पूरा गांव हमारा कटान में सर उस पार हो गया। जो ज़मीन बची थी उत्तर साइड में बाग था, उसी में गाँव जो लोग बचे थे वो अपना मकान सर बनाए। जब से स्मृति ईरानी आई उन्होंने बांध लगवा दिया, तब से सुकून हुए, सब लोग सुकून से रह रहे हैं अपना अपना घर बना के। तो क्या कहते हैं उनको? हम तो उनको अच्छा ही कह रहे हैं सर, हरदम अच्छा का अभी अच्छा करेंगे। क्या नाम है आपका? मीरा। मीरा जी, बताइए आपके गांव की स्थिति क्या थी पहले? पहले बहुत खराब थी स्थिति। पानी यहाँ भरा रहता था, आने जाने की सुविधा नहीं थी, घर
घर गिर जाता था, हम सब लोग बाहर भागते थे। अब तो जब से वो आई माता, वो दीदी आई जब से, तब से कुछ सही हो गया और हम सब फ्री राशन खा रहे हैं और जो है कॉलोनी भी मिल रही है और जो है प्रधान भैया हमारे देते हैं। तो ये थी अमेठी की जनता जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 2014 के बाद से जब से पिपरी का बांध बन गया तब से हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। SS सोनी, भारत, अमेठी।